आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए आज की सुबह बेहद रूहानी रही। ब्रह्मा कुमारी जी के ज्ञान सरोवर प्रवास के दौरान सुबह 3:30 बजे उठकर उन्होंने सबसे पहले अमृत बेला का योग किया। इसके बाद में पांडु भवन गई और ब्रह्मा बाबा के कक्ष में शिव परमात्मा से योग लगाया। उन्होंने ब्रह्मा बाबा की समाधि स्तंभ को नमन कर सभागार में ओम मंडली से लेकर ब्रह्मा कुमारी जी के वर्तमान तक के स्वरूपों को निहारा और परमात्मा याद में खोई रही। जैसे जैसे चीन और पाकिस्तान की दोस्ती परवान चढ़ रही है, वैसे वैसे नेपाल पर भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में नाम जाने का खतरा मंडरा सकता है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कई वर्षों तक रह चुका है। ग्रे लिस्ट में आने से नेपाल की अर्थव्यवस्था, जो कि विदेशी सहायता पर निर्भर है, चौपट हो सकती है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दिए गए हाई कोर्ट में के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण तत्काल चुनाव कराने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर उत्तर प्रदेश सरकार को राहत मिल गई है। साथ ही अब उत्तर प्रदेश में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने पर स्थानीय निकायों में प्रशासक नियुक्त किए जा सकेंगे। हालांकि इन प्रशासकों को नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के नाम पर इस भारी ठंड में गरीबों को बेघर किया जा सकता है। पुलिस प्रशासन ने 78 एकड़ भूमि को अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किया है। इस भूमि पर लोगों के कई मोहल्ले बसे हैं, जिन्हें उजाड़ा गया तो मानवता शर्मसार हो जाएगी। हालांकि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में हो रही है, लेकिन इसके लिए मौसम में ठंडक कम होने का इंतजार किया जा सकता है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार अपने कार्यकर्ताओं को सरकार में दायित्व देने की शुरुआत जिला स्तर से करेगी। सबसे पहले जिला स्तरीय समितियों व प्राधिकरणों में दायित्व दिए जाएंगे। उसके बाद ही राज्य स्तर पर दायित्व बांटने की पहल होगी। करीब 250 नेताओं की सूची दायित्व आवंटन के लिए तैयार की गई है। बीता साल उत्तराखंड में बेरोजगारों के लिए अच्छा नहीं रहा। बेरोजगारी में 3% की बढ़ोतरी चिंता का कारण बन गई है। राज्य में बेरोजगारी की दर गत माह 4.2% रही। उत्तराखंड में बेरोजगारी में देश में 17वां स्थान प्राप्त किया है, यानी उत्तराखंड में बेरोजगारी कम नहीं है। हालांकि छोटा राज्य है, फिर भी रोजगार देने के संसाधन मौजूदा सरकार जुटा नहीं पा रही है। आर्य समाज में अपनी स्थापना के समय से ही समाज में संस्कारों को बढ़ावा देने व चरित्र निर्माण के क्षेत्र में रचनात्मक भूमिका निभाता रहा है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने तो अंधविश्वास व रूढ़िवादिता का अभिशाप मानते हुए उसके विरुद्ध एक मुहिम भी चलाई थी और राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंधविश्वास के विरुद्ध, पाखंड के विरुद्ध उन्होंने मोर्चा खोला था। आर्य समाज से जुड़ी अंजलि आर्य नई पीढ़ी के सुधार के लिए कुछ ऐसे ही संदेश दे रही है। आप भी देखिए उनके संदेशों की एक झलक, ताकि नई पीढ़ी को हम सुधार सके। घर में आपके यज्ञ होता नहीं है, घर में आप संध्या करते नहीं हो, घर में आप अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करते नहीं हो, घर में माँ बाप कभी बैठ करके देश धर्म की चर्चा करते नहीं है, और तुम सोचो कि 25 साल में हम बच्चों को बताएंगे बेटे धार्मिक कैसे बनते, तब बनेंगे क्या? वो खुद नहीं बदलेंगे, वो तुम्हें बदल देंगे। वो तुम्हारे हाथ का दलिया नहीं खाएंगे, वो तुम्हें बर्गर खिलाना सिखा देंगे। ध्यान रखना। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, थोड़ा सा चिंतन और मंथन करो कि ये पीढ़ी जाएगी तो जाएगी कहां, ये संस्कृति बचेगी तो बचेगी कैसे, और अगर बचाना है तो बचाने के लिए एकता के सूत्र में बंधना पड़ेगा। परिवारों के अंदर यज्ञों की परंपरा डालो, संध्या की परंपरा डालो, अपने घरों पर ओम के ध्वज लगाओ, अपने बच्चों को ये संस्कार दो, अपने भाइयों के पास अपने उठ बैठ को ज्यादा बढ़ाओ। ये मोबाइलों की दुनिया से बाहर निकलो। ये मोबाइल कल्याण नहीं करेंगे आपका, ये आपको डिप्रेशन में ला करके खड़ा कर देंगे। आपस में उठबैठ को ज्यादा बढ़ाओ। ये ऐसे कार्यक्रम होते रहे ताकि एक फोन पर 100, 50, 200, 500 लोग कम से कम इकट्ठे तो हो जाएं। अगर तुमने ये परंपराएं भी बंद कर दी, तुम करते रहना फोन, विपत्ति आ जाएगी, लोग आ ही नहीं पाएंगे।
दूसरे तुम्हें तुरंत रगड़ करके चले जाएंगे। तो ये चीजें अपनी मजबूत बना करके रखो। और एक बात और, गांव के अंदर जो भी है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का है, इस बिरादरीवाद के जहर को समाप्त करके आपस में भाईचारे के भाव को स्थापित करो। सबके बीच में जाना शुरू करो, सबको अपने यहां पर बुलाना शुरू करो।